सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कि इसी इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद आए ना रिजल्ट्स। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर, और ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा भी। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल रिवेन्यू हुआ 5,119 करोड़ का, जो प्रीवियस में आपको 4,555 करोड़ की इनकम देखने को मिली थी, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,514 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम में काफ़ी अच्छा जंप आया है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इसकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आए इसकी इनकम में। इसके अलावा देखोगे टोटल एक्सपेंसेस, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए हैं भाई। तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे रहे हैं, 5,006 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे भी 4,442 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,449 करोड़ के। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो एक्सपेंस है वो फिर से इसका इंक्रीज हुआ है। और अब की बार जो रिवेन्यू है वो तो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा ही है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो करंट क्वार्टर में 85 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, जो प्रीवियस क्वार्टर से आप लोग देखोगे भी 2 करोड़ कम है, क्योंकि वहाँ पर 87 करोड़ का प्रॉफिट था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ज़्यादा है, वहाँ पर 55 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो प्रॉफिट्स में ठीक है अभी 30 करोड़ के आसपास का जंप है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो टूटा है हल्का सा। इसके अलावा हाफ ईयर में आप लोग देखोगे जो प्रॉफिट है वो 98 करोड़ से 172 करोड़ पर पहुंचा है। एंड ईपीएस की बात करें तो 3 रुपये 32 पैसे, जो प्रीवियस में लगभग 3 इकतालीस था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2 रुपये 17 पैसे। अब इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो अर्निंग पर शेयर आया कितना भी 3 रुपये 32 पैसे, और एक्सपेक्ट किया गया था 4 रुपये 77 पैसे, यानी कि एक्सपेक्टेड से कम है। रिवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी 5,113 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया गया था भी लगभग 5,070 करोड़ का। ठीक है, तो 5,070 करोड़ को तो आप लोग देखोगे इसने जो ना भी बीट किया है। यानी कि रिवेन्यू तो ठीक है, बट ईपीएस के मामले में जो ना इसने मार खाई है। और बाकी आप लोग देखोगे भी इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है। एंड ये देखोगे एसेट्स वगैरह इसकी जो पीछे के मुकाबले एसेट्स है वो तो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। बोरोइंग, अगर कंपनी के ऊपर डेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी का जो डेट है वो पीछे के मुकाबले हमें जो ना भी कम होते हुए नज़र आया है। एंड शॉर्ट टर्म में आपको जो ना भी इंक्रीज होते हुए नज़र आया है। लॉन्ग टर्म में कम है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे इंक्रीज हुआ है। और बाकी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्हें आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके, और ये नोट्स आप जरूर पढ़ना भी वीडियो को पॉज करके, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ होते हुए नजर आए हैं। जैसा कि आप लोग देखोगे डेट कम किया है कंपनी ने, तो डेट इक्विटी रेशो पीछे के मुकाबले इसका कम रहा है। मार्जिन्स की बात करें भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है वो यहाँ पर आपको, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये रहे ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वो पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे इसके जो नबी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो इंक्रीज है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स ठीक है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हमें जो नबी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो टूटते हुए नजर आए हैं, बट ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। तो ये टोटल रिजल्ट अभी रिजल्ट ठीक है कुल मिलाकर, और बाकी कल देखेंगे मार्केट किस प्रकार लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।